हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट स्लाइड बुक का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया और डिस्कस करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट दैट इज अ बेकर फ्रॉम गोवा के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए फ्रेम कर दिए हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सेज व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है अपने पास्ट को फॉन्डली याद करना। ठीक है, तो जो गोवा में जो एल्डर्स हैं, ठीक है, मतलब कि ऑथर जो अपने एल्डर्स के बारे में बता रहा है, तो वो किस चीज के बारे में, गोवा की किस चीज की पुरानी यादों को याद कर रहे हैं। द एल्डर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज, द पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो एल्डर्स जो हैं वो किसको याद कर रहे हैं, किसके बारे में नॉस्टैल्जिक हैं, गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। ठीक है, तो हमें पता है गोवा जो में सबसे पहले कौन आए थे, पोर्टुगीज आए थे। ठीक है, उनका वहां पर सेटलमेंट जो था वो स्टैब्लिश हुआ था, उन्होंने गोवा को बसाया था। तो जो गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज मतलब कि पुराने जमाने के दिन, पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लॉव्स ऑफ ब्रेड। ठीक है, तो वो उनको याद कर रहे हैं एल्डर्स। इज ब्रेड मेकिंग स्टिल पॉपुलर इन गोवा, हाउ डू यू नो। ठीक है, क्या ब्रेड मेकिंग अभी भी पॉपुलर है गोवा में, आपको कैसे पता चलता है। यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। The author says that eaters of loaves might have vanished, but the makers still exist. ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑथर ये चीज खुद ही कह रहे हैं कि हो सकता है जो ईटर्स है ना लोव्स ऑफ ब्रेड के, ठीक है, वो शायद से वैनिश हो गए हैं, गायब हो गए हैं, लेकिन कौन एग्जिस्ट करते हैं अभी भी, मेकर्स। ठीक है, कहने का मतलब कैसे, क्योंकि आपको पता है मैन इज मॉर्टल, जनरेशन टू जनरेशन क्या होता रहता है, पिछली जनरेशन जो है स्वीप आउट हो जाती है और नई जनरेशन आ जाती है, राइट। तो जो खाने वाले लोग हैं वो शायद क्या हो गए हैं, वैनिश हो गए हैं, चले गए हैं, लेकिन जो मेकर्स हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फादर का जो बिजनेस है वो कौन प्रोफेशन आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, उसका बेटा, सन। ओके, द प्रेजेंस ऑफ द मिक्सर्स, मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स आर प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो किस चीज की प्रेजेंस, मिक्सर्स की। आज भी वहां पर मिक्सर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेड बनाने से पहले पहले फ्लावर को, है ना, जो भी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको डालना है उसमें ब्रेड बनाने के लिए, लोव्स बनाने के लिए, तो उनको मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो मिक्सर्स भी आज प्रेजेंट है। मोल्डर्स मतलब जो ब्रेड को अलग अलग शेप्स देने के लिए जो मोल्ड्स आते हैं, ठीक है, तो मोल्डर्स प्रेजेंट हैं। एंड वंस हु बेक द ब्रेड, ठीक है, जो बेक करते हैं ब्रेड को, वो इस चीज का प्रूफ है, क्योंकि वो आज भी वहाँ क्या है, प्रेजेंट है, जिससे हमें पता चलता है कि यस, ब्रेड मेकिंग इज स्टिल पॉपुलर इन गोवा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड। ठीक है, बेकर को क्या कहा गया है इस चैप्टर में। द बेकर इज कॉल्ड द पैडर इन गोवा। बेकर को क्या कहा जाता है गोवा में, पैडर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वुड द बेकर कम एवरी डे। ठीक है, बेकर रोज कितनी बारी आता है, ठीक है, कब आता है, कितनी बारी आता है। व्हाई डिड द चिल्ड्रन रन टू मीट हिम, और बच्चे उसको दौड़ कर मिलने के लिए क्यों चले जाते थे। ओके, द बेकर वुड कम ट्वाइस अ डे ड्यूरिंग द नरेटर्स चाइल्डहुड। जब हमारे इस चैप्टर का जो नरेटर है, जब वो छोटा है, ठीक है, तो बेकर जो था गोवा में 2 दफा आता था एक दिन में। ओके, वंस व्हेन ही सेट आउट टू सेल हिज ब्रेड इन द मॉर्निंग एंड लेटर व्हेन ही रिटर्न्ड विद हिज एम्प्टी बास्केट। ठीक है, तो एक बारी सुबह का मॉर्निंग के वक्त राउंड, ठीक है, जब वो क्या अपनी उसकी बास्केट जो होती थी वो फुल होती थी, ठीक है, फुल ऑफ लोव्स ऑफ ब्रेड्स, है ना, ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑल्सो, लेकिन और एक वापस जाते वक्त, ठीक है, जिस वक्त उसकी पूरी जो बास्केट थी वो एम्प्टी होती थी। तो 2 राउंड हो गए एक दिन में। The children ran to meet him because they loved to have bread bangles, which they chose very carefully. Sometimes it was sweet bread of special make. ठीक है, तो बच्चे दौड़ कर जाते थे उससे मिलने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको ब्रेड बैंगल्स जो थी ना, दैट दे लव्ड वेरी मच। ठीक है, उनको ब्रेड बैंगल्स बहुत पसंद थी। ब्रेड बैंगल्स मीन्स ब्रेड्स, यू नो, ब्रेड इन द शेप ऑफ बैंगल्स। ठीक है, जब ब्रेड को मोल्डर्स है ना, अलग अलग शेप दे दी ब्रेड को, तो जो ब्रेड बैंगल्स की शेप में होती है ना, ताकि बच्चे जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाए, है ना, छोटे बच्चे तो डिफरेंट डिफरेंट शेप से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों के लिए क्या था, क्यों उसको मिलने के लिए जाते थे, क्योंकि उनको ब्रेड बैंगल्स जो थी वो बहुत पसंद थी। एंड जो समटाइम्स स्वीट ब्रेड भी लेकर आता था जो बेकर होता था, और स्पेशल मेक, ठीक है, बहुत स्पेशल मटेरियल टाइप की बनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 5, ये मैच द फॉलोइंग से जो मैंने आपके लिए ऑलरेडी मैच कर दिए हैं। मैरिज गिफ्ट्स जो दिए जाते थे उसको बोल कहते हैं वहाँ पे। अ पार्टी और अ फीस्ट के लिए क्या जरूरी है, ब्रेड। फॉर डॉटर्स एंगेजमेंट सैंडविचेस तो बनेंगे ही बनेंगे। फॉर क्रिसमस केक्स एंड बॉलिनास। ओके, तो ये आपको जो नाम है वो याद रख लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्टुगीज डेज व्हेन द ऑथर वाज यंग। ठीक है, तो 2 ड्रेस कोड जो हैं वो बताए गए हैं इस चैप्टर में बेकर के। एक पोर्टुगीज के दिनों की बात की गई है और एक जब ऑथर यंग था, छोटा था, ठीक है, तब उन दिनों की बात की गई है।
तो इन द पोर्टुगीज डेज द बेकर्स यूज टू वियर अ वन पीस ड्रेस या फ्रॉक कॉल्ड कबाए दैट रीच टू हिज नीज। ठीक है, पोर्टुगीज डेज में मतलब पुराने समय में, ठीक है, मतलब कि नरेटर के भी एल्डर्स जो थे ना उनके वक्त, ठीक है, तो बेकर जो था वो किस ड्रेस में आया करता था, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक हुआ करता था जिसको कबाए बोलते थे, जो कहाँ तक जाती थी, घुटनों तक। ओके, when the author was young the baker started wearing a shirt and trouser which were shorter than full length ones and longer than half pants। तो यहाँ पर जब ऑथर यंग था तब उसने बेकर्स को किस ड्रेस कोड में देखा, उन्होंने तब तक क्या डालना शुरू कर दिया था, शर्ट एंड ट्राउजर, और ट्राउजर भी कैसा, जो नीज से तो थोड़ा सा नीचे है, लॉन्गर देन हाफ पेंट्स, ठीक है, एंड शॉर्टर देन फुल लेंथ, और फुल लेंथ से थोड़ा ऊपर। तो कहने का मतलब जिसको हम कैपरी बोलते हैं ना वो स्टाइल हो गया, लेकिन आपको इसी तरीके से पूरा एक्सप्लेन करके आना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हु इनवाइट्स द कमेंट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर, ठीक है, एंड वाई, किसको, कौन ये कमेंट जो है वो इनवाइट करता है, मतलब कि किसको देखकर ये कहा जाता है कि हाँ ये बिल्कुल पैडर की तरह ड्रेस्ड है, और क्यों। Anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder। अभी अभी मैंने आपको बताया, कोई भी ऐसा इंसान जिसने ऐसी हाफ पैंट डाली है जो नीज से थोड़ी सी नीचे है, तो उसको ये कमेंट जरूर सुनने को मिलती है दैट ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। ऐसा क्यों, इट इज बिकॉज इन ओल्डन डेज द बेकर्स और पैडर्स यूज टू वियर सच हाफ पैंट्स। अभी अभी हमने बताया क्योंकि पिछले दिनों में ओल्ड डेज में बेकर्स इसी तरीके की जो हाफ पैंट है वो डाला करता था, तो कोई भी अगर वैसी पेन डाला हुआ नजर आ जाए तो यही कहा जाता था कि ये किसकी तरह नजर आ रहा है, पैडर की तरह। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड, ठीक है, मंथली अकाउंट्स जैसे होता ना, पूरे मंथ का एक पूरा बिल बना लिया और उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लिया, तो यहाँ पर भी जो मंथली अकाउंट्स है बेकर का वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता था, द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल विद अ पेंसिल। ठीक है, तो कहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया जाता था, पेंसिल वॉल के ऊपर, ठीक है, दीवार के ऊपर, किसकी मदद से, पेंसिल की मदद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस। तो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस से आप क्या समझ रहे हो, ठीक है, अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मींस अ पर्सन हु इज प्लम्प, ठीक है, जो क्या है, प्लम्प है, प्लम्प मतलब क्या होता है, मोटा ताजा। ओके, एंड लुक्स हेल्दी, और कैसा नजर आता है, हेल्दी नजर आता है। बेकिंग वॉज अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज, ठीक है, बेकिंग जो था वो ओल्डन डेज में बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड एंड दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। जो बेकर था और उसकी फैमिली थी वो कभी भूखे पेट नहीं रहती थी, ठीक है, एंड दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी, है ना, हमेशा ही खुश नजर आती थी, एंड प्रॉस्परस, प्रॉस्परस मतलब जो आए दिन जो तरक्की कर रहा है। ओके, हेंस दिस काइंड ऑफ अपीयरेंस इज लिंक टू देम। तो जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस कहने का मतलब कोई हट्टा कट्टा इंसान नजर आ जाए ना तो उसको भी बेकर के साथ ही क्या कर दिया जाता था, लिंक कर दिया जाता था। क्यों, क्योंकि बेकर्स की फैमिली जो थी वो हट्टी कट्टी कहने का मतलब हुआ करती थी। ओके, अब हम बढ़ते हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट पे, जिसके अंदर कुछ ट्रू फॉल्स हैं, फटाफट से उनको डिस्कस कर लेते हैं। लेट मी टेक माई बुक फर्स्ट, मैं बुक ले लेती हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 सेज द पैडर वाज एन इंपॉर्टेंट पर्सन इन द विलेज इन ओल्ड टाइम्स। यस, बिल्कुल ट्रू, ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सन था विलेज में इन ओल्ड टाइम्स। पैडर्स स्टिल एग्जिस्ट इन गोवन विलेज, ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। यस, द पैडर्स वेंट अवे विद द पोर्टुगीज, नहीं, अगर आज एग्जिस्ट करते हैं तो चले कैसे गए पोर्टुगीज के साथ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। द पैडर्स कंटिन्यू टू वियर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये भी गलत है क्योंकि सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक जो है जिसको कबाए बोलते हैं, ठीक है, वो अब नहीं डालते, अब शर्ट और ट्राउजर डालते हैं। ब्रेड एंड केक्स वर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गोवन लाइफ इन द ओल्ड डेज, हाँ बिल्कुल ट्रू, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट था। ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग इज स्टिल अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, यस, ठीक है, आज भी जो है बोल रहा है ना टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, आज भी वो फर्नेसेस, वो भट्टियां हैं जिसमें बेकिंग की जाती है। ओके, तो यस ट्रू, आज भी प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये और गोवा में एग्जिस्ट करता है। पैडर्स एंड देयर फैमिली स्टार्व इन द प्रेजेंट टाइम्स, नहीं, अगर आज बिजनेस एग्जिस्ट करता है तो प्रोफेशन ये है तो फैमिली कैसे स्टार्व करेगी, आज भी बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल भी वो स्टार्व नहीं करते। ओके, क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को भी पहले कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे लास्ट। टिक द राइट आंसर, ठीक है, विच इज द टोन, व्हाट इज द टोन ऑफ द ऑथर व्हेन ही सेज द फॉलोइंग। लेकिन नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आपको ये बताना, और ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको बताना कि यहाँ पर ऑथर की टोन कैसी है। द थर्ड एंड द जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बैम्बू कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस, कैसा, वो बोल रहा है जो थर्ड है ना, थर्ड मतलब जो बेकर अपना थर्ड डंडा मार मार के आता है और जो आवाज प्रोड्यूस होती है, जिंगल मतलब वही झैंग झैंग साउंड के साथ बेकर का अराइवल होता है,
गाँव में। ओके, तो वो आज भी कई जगहों पर सुन सकते हो आप। तो नॉस्टैल्जिक है ना, नॉस्टैल्जिक, होपफुल, सैड। सैड होने की तो इसमें कोई बात नहीं है, वो नॉस्टैल्जिक फील कर रहा है, क्यों? क्योंकि अपने पास्ट को क्या कर रहा है, याद कर रहा है। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। अब इसमें फादर अलाइव नहीं है लेकिन सन आज भी क्या कर रहा है, अब उसके प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। तो इसमें ऑथर क्या है, नॉस्टैल्जिक, होपफुल। होपफुल है ना, होपफुल भी हो सकता है क्योंकि उसको पूरी उम्मीद है कि फादर जो है वो अलाइव नहीं है लेकिन बेटा आगे बिजनेस को क्या कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। आई स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ द लॉस, नॉस्टैल्जिक, होपफुल, नॉटी। ठीक है, अगेन नॉस्टैल्जिक क्योंकि उसको वो फ्रेगरेंस जो है ना, लॉस की खुशबू, वो उसको याद आ रही है। ओके, द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली फनी चीज बोली जा रही है यहाँ पे, ब्रश करने को मना कर रहा है, ऐसा आप मत कर लीजिएगा नहीं तो कैविटीज हो जाएंगी दांतों में और फिर लेकर बैठे रहना अपने दांतों को। ठीक है, तो बिल्कुल फनी टोन में ये बोल रहा है। फिफ्थ पार्ट, केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। ठीक है, तो ये क्या है, सैड तो इसमें कुछ है नहीं, होपफुल तो है नहीं, दिस इज द मैटर ऑफ फैक्ट है ना, क्योंकि ये वहां पर वैसे होता ही था, केक्स एंड बॉलिनाज मस्ट है ही है। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व, दे ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। ठीक है, इसमें भी होपफुल सैड की कोई बात नहीं है, दिस इज ऑल्सो द मैटर ऑफ फैक्ट। ओके, क्लियर। तो ये हमने डिस्कस कर लिए इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे हमारे। अब हम डिस्कस करेंगे इसका एक लास्ट क्वेश्चन, इज ब्रेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ, हाउ डू यू नो दिस। ठीक है, क्या ब्रेड जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है गोवन लाइफ का, और आपको किस तरीके से ये चीज पता से चलती है। यस, ब्रेड इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ। हाँ बिल्कुल, ब्रेड जो है वो गोवन लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट मैरिज प्रेजेंट्स वर नथिंग विदाउट द डिलीशियस ब्रेड नोन एज बोल। ठीक है, ये हमें किस चीज से एविडेंट, मतलब ये चीज साबित हो रही है, होती है क्योंकि जो मैरिज में जो प्रेजेंट दिए जाते हैं ना, एक्सचेंज किए जाते हैं, जब किसी की शादी होती है ना, मिठाई का डब्बा आता है हमारे घर पे भी इनविटेशन कार्ड के साथ, तो जो मैरिज के प्रेजेंट्स है ना वो मीनिंगलेस है विदाउट द डिलीशियस ब्रेड नोन एज बोल। ठीक है, वो जो डिलीशियस मीठी मीठी ब्रेड होगी जिसका बोल नाम है, उसके बिना मैरिज जो है वो मीनिंगलेस हो जाएगी। ओके, सेकेंड, सैंडविचेस वर प्रिपेयर्ड बाय द लेडी ऑफ द हाउस फॉर हर डॉटर्स एंगेजमेंट। ठीक है, जिस घर में जिस लड़की की शादी है तो उसकी मदर जो है उसकी शादी के लिए सैंडविचेस तो प्रिपेयर करेगी ही करेगी, दैट इज मस्ट। ओके, केक्स एंड बॉलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स, और केक्स और बॉलिनाज भी वही ब्रेड की मदद से ही बनती है। ठीक है, कुछ स्वीट टाइप कुछ होगा। ठीक है, ये भी क्या है, मस्ट है क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स के लिए, ये तो बनेगा ही बनेगा, मतलब कि लोग खाएंगे ही खाएंगे। ओके, एंड विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स जो हमारे कवर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।